for part 2. और मेरे बिल्कुल पीछे जो आप ये येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो था वो था जो ग्रे बिल्डिंग थी, और प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो ये है जो येलो बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पब्लिकली जो है वो एक्सेसिबल है। और अब हम जा रहे हैं फिनलैंड के बाज़ार की तरफ। और ये है यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरीज। देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सूवेनियर्स भी सेल हो रहे हैं, और जो इनके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है वो सेल हो रहे हैं। इसके साथ साथ फूड स्टॉल्स भी हैं। रश क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा कम है, इट्स ऑब्वियस कि कोरोना की वजह से लोग जो हैं वो थोड़े से घबराए हुए हैं, बट स्टिल यू कैन सी क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स हैं। ये कुछ मज़ेदार लग रहा है। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये 1888 का मार्केट प्लेस है। तमाम यूरोप में जो है वो मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता है और बड़ी ही खूबसूरत मार्केट्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है, लेकिन किसी और दिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जो है विज़िट करवाऊँगा। और अमेरिकन क्लासिक कार्स या अमेरिकन मसल कार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और लोग इनको एज अ समर कार यूज़ करते हैं। ये गाड़ी है या स्पेसशिप? आ गया? तो दोस्तों जो मेरे पीछे आप ये बोहेमियन साइज क्रूज शिप देख रहे हैं, ये जाता है स्वीडन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अगर मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊं, जो एक दिन लेके जाऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर शॉपिंग सेंटर, सिनेमा, स्विमिंग पूल, साउनास, जकूजीज, कॉन्सर्ट हॉल, होटल रूम्स, लॉबीज, ड्यूटी फ्री शॉप, कार पार्किंग्स, ट्रक पार्किंग्स, पता नहीं क्या क्या मौजूद है। यानी ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये पूरा समंदर पे तैरता हुआ शहर है। एक दिन ज़रूर आपको लेके जाऊंगा।
एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक खूबसूरत बाग में खूबसूरत मुर्गावियाँ, झुंड के झुंड जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। फिशिंग सीज़न होगा या जो भी होगा, या शायद इनका भी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो ये लोग भी बाहर निकलें। क्या कहते हैं, दो चार को पकड़ के ज़रा कढ़ाई में सुर्ख ना कर लें। यहाँ के लोग काफ़ी ज़िंदा दिल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, परेशान नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत ठंड और सर्दी वाला वेदर होता है। तो अगर ये अपने आप को एक्टिव ना रखें, एंजॉय ना करें, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।